नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक लाइव प्रसारण कार्यक्रम हमारी पंचायत के आज के एपिसोड में। और आज की जो मुख्य समस्या एक है जिसके लिए आज हमें ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर बुलाया गया है, इसी वजह से आज लाइव का प्रसारण लेट भी हुआ है क्योंकि हमें आने में समय लग गया। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इस लाइव कार्यक्रम को पूरी तरह से शुरू होने से पहले आप सभी इसे शेयर कर दें और इस पर जुड़ जाएं, जिससे कि हम इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आरंभ कर सकें। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट में अभी लिखा है कि आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का आज का जो विषय है किसान और खाद्य संकट, सरकारी भंडार की सच्चाई। मैं आपका परिचय आज के पैनल से अवश्य कराना चाहता हूं। आज हम उपस्थित हैं थाना जगनेर की ग्राम पंचायत धारा में और हमारे सामने जो किसानों का पैनल बैठा हुआ है, सौरभ सिंह परिहार जी भारा से, विजय कुमार सोलंकी जी भारा से, हमारे राजश्री ओम भैया भारा से और जगबीर सिंह सोलंकी जी भारा से। दोस्तों, जब मैंने ये विषय आज का रखा है तो इस विषय में किसान भाइयों के एक से एक बढ़ चढ़ करके प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं। उन प्रश्नों के जवाब आज हम इन ग्रामीणों से लेंगे। हमारे पैनल में शामिल हो चुके हैं गिरिराज काका हैं, गिरिराज सिंह परमार जी भारा से। आप सभी से एक बार पुनः मेरा अनुरोध है कि प्लीज इस लाइव को शेयर कीजिए, जिससे सभी किसान भाई इससे जुड़ सकें और जो समस्या है उसके प्रश्न सभी किसान भाई अपने कमेंट के माध्यम से इस लाइव में हम तक पहुंचा सकें। तो आज का जो पहला प्रश्न है, यह प्रश्न मैं आप सभी पैनलिस्ट के बीच में रख रहा हूं, जो हमारे दूसरे किसान भाइयों ने भेजा है कि जब सरकार हर साल खाद की उपलब्धता का दावा करती है तो जमीनी स्तर पर किसान भाइयों को कमी क्यों झेलनी पड़ती है? बताएं ओम भैया। एक बार फिर से नमस्कार सभी दर्शकों को जी। असल में गौरव बाबू, फिर आप कहेंगे कि आप वहीं से शुरू होते हैं। नहीं, आप बोलिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सिस्टम जो है ना, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, जिसे हम सरकार कहते हैं जी, ये इतना सड़ गल गया है, इतना खराब अवस्था में पहुंच गया है जी कि ये समस्या किसान की आज खाद की, जिसमें हम चर्चा करेंगे और विस्तृत चर्चा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि लोग इससे जुड़ेंगे, क्योंकि हम आज एक किसान के रूप में अपना भी दर्द बयां करेंगे जी। और हम कोशिश करेंगे कि अदर जो किसान भाई हैं हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हैं और हो ही कैसे सकते हैं जी, उनकी भी तकलीफ ज्यादा से ज्यादा इन गूंगी बहरी सरकारों तक पहुंचे जी। तो उस पर तो हम आएंगे ही। असल में आप कह रहे हैं कि उपलब्धता, बात यह है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जी, बताएं। आपके पास सारे आंकड़े होने चाहिए सरकार के पास कि हमारे पास इतनी जमीन है जी। जो जमीन जोती और बोई जाती है जी, उसमें एक अनुमानित हमारे पास होना चाहिए, चाचा होना चाहिए कि नहीं, कि इतना साहब हमारे यूरिया, इतना डीएपी, इतना और जैविक खाद हमें चाहिए होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको एक साल बाद ज्यादा डीएपी की बात करें तो इस फसल में ज्यादा लगती है जी, ठीक है साहब जी। तो अब आलू की बुवाई इसी फसल में होनी है, गेहूं की इसी में होनी है, सरसों की इसी में होनी है। ये ऐसी है कि जिनमें डीएपी की मात्रा की और एनपीके की मात्रा की ज्यादा जरूरत पड़ती है जी। तो लमसम 1 वर्ष का समय होता है पूरी गवर्नमेंट के पास, फैक्ट्रियों के पास, व्यापारियों के पास, जो इसका चैनल है जो इसको करता है जी। तो इन लोगों के पास आंकड़े क्यों नहीं है, और अगर आंकड़े हैं तो उस हिसाब से माल की व्यवस्था क्यों नहीं करते, खपत के हिसाब से स्टॉक की व्यवस्था क्यों नहीं करते, सबसे बड़ी बात है ये जी। और
इस चीज में लापरवाही होती है तो फिर जब माली पैदा नहीं है तो किल्लत तो होगी। नहीं, मैं आपके इस उत्तर से इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि जो खाद हमें सरकारी खाद बीज भंडार से उपलब्ध नहीं है, वही खाद हमें प्राइवेट दुकानों से उपलब्ध है। अगर किल्लत है तो वह खाद प्राइवेट दुकानों पर कैसे उपलब्ध है? उपलब्ध इसलिए है गौरव जी, मैं आपको बताऊं जी कि जो खाद किसानों के लिए आता है, डीएपी आता है हमारे लिए सरकार से छूट में, जी उसी को ये लोग जो सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जी उसी माल को रात के अंधेरों में प्राइवेट दुकानों पर बेचते जी। हैं और उसी खाद को फिर 200 रुपये 400 रुपये ज्यादा में बेचते हैं। इसलिए वो वहाँ पे और उपलब्ध है, यहाँ पर किसानों के लिए उपलब्ध नहीं है। नहीं, ये समस्या में एक्चुअली एक और प्रश्न है कि ये समस्या आज की नहीं है, हमेशा से ये समस्या बनी हुई है। हर साल ये समस्या आती है, हर साल इस समय का यही एक कष्टप्रद एक समय होता है कि जब हम इस समस्या को झेल रहे होते हैं और हर साल हमें लाठी डंडे खाने होते हैं। हर साल हम अपने खेत में बुवाई के लिए इसकी वजह से लेट हो रहे होते हैं। हर साल हम इसके लिए ज़्यादा कर्ज ले रहे होते हैं। अगर हर साल की यह समस्या है तो हम, क्योंकि समस्या हमारी है, समस्या सरकार की नहीं है, हम इसके स्थायी समाधान क्यों नहीं खोज रहे हैं? देखो, स्थायी समाधान तो तब होगा भाई साहब जब हमारा तंत्र काम करे। वो बात वहीं की वहीं जाए, कैसे हूँ कह लो जाए। जब हमारा तंत्र काम करेगा, जिस आदमी को, जो कल ये फौजी बाबा ने भी कल बात कही थी कल की लाइव में जी, कि अगर अधिकारी अपना काम पूर्ण निष्ठा से करें जी, या फिर जो हमने चुन के भेजे हैं जनप्रतिनिधि, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वे अपना काम पूरी निष्ठा से करें जी, तो किसान को कोई पीड़ा हो ही नहीं सकती। जी, तो सबसे बड़ी काम है कि कर्मचारी, अधिकारी, जी, सांसद, मंत्री, विधायक, जिसका जो काम है, किसान एकमात्र ऐसी कौम है जी, जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती है। जी, सर्दी हो, जी, वर्षा हो, जी, गर्मी हो, कोई भी समय हो, आप सारे लोग देख रहे होंगे, पूरा देश इस बात का गवाह है। कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है, लेकिन हमेशा किसान को जो है बिजली रात के समय उपलब्ध कराई जाती है। जी, और रात के समय में इतनी कड़ाके की ठंड में भी समय पर किसान अपनी फसलों में पानी देता है। जी, और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कितनी भी बड़ी कोई फैक्ट्री लगा ले, कितनी भी बड़ी कोई कारखाना लगा ले, लेकिन अनाज तो किसान के माध्यम से ही उपलब्ध होगा। जी, और किसान जिस दिन अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा, आपकी फैक्ट्रियों में कोई ऐसी चीज नहीं बनेगी जिससे व्यक्ति जिंदा रह सके, जिससे पेट भर सके। जी, तो जब किसान अपनी पूरी चीजों को ईमानदारी से करता है, समय पर फसल बोता है, समय पर पानी देता है, समय पर बाजार में आपके लिए पहुंचाता है, तो आप लोग उस किसान की थोड़ी सी बातें आती है, जरूरत आती है, उसकी भी कोई दान नहीं मिलता हमें, उसमें सब्सिडी मिलती है थोड़ी बहुत, ये मैं मानता हूँ, लेकिन कोई डीएपी हमें भीख में नहीं दे रहे, दान में नहीं दे रहे, फ्री में नहीं दे रहे। तो ये अपना काम ईमानदारी से कर क्यों नहीं रहे हैं? या फिर अगर इसमें कुछ लोग वो कहेंगे, मैं उसे पहले से ही बोल देता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं साहब ये नुकसान कर पहुंचा रहा है जैविक, क्या नाम है ये, रासायनिक खाद। तो ठीक है भाई, अब जैविक तरीके से करिए, आप जैविक खाद हमें उपलब्ध कराइए, जैविक की शिक्षा दीजिए किसानों को, और जैविक से उत्पादकता घटती है तो उसकी थोड़ा सा मूल्य भी फालतू दीजिए हमें। जी, तो क्या समस्या है? जैविक भी आप दे नहीं पा रहे हैं, रासायनिक भी आप दे नहीं पा रहे हैं, और हालात इतने खराब हैं कि लोग रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। क्या है ये? तो ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, जो लोग जिम्मेदार हैं वो काम नहीं कर रहे। सारी जिम्मेदारी, सारी की सारी जिम्मेदारी किसानों पे है। वो टैक्स भी आपको दें, फसल भी आपको दें, खाने के लिए खेती में काम भी वही करें, फिर हम इन जनप्रतिनिधियों को चुन के संसद में क्यों भेजते हैं? क्यों इन्हें 5-5 बार हवाई जहाज यात्रा फ्री, इनके लिए फोन फ्री, इनके लिए सारी। जी, तो डीएपी। मेरे दिमाग में एक ऐसा प्रश्न आया है, मुझे कुछ महीने हो चुके हैं लाइव करते हुए, लेकिन अभी तक मेरे दिमाग में ये प्रश्न नहीं आया था, और आज जब आपने मेरे 2 प्रश्नों के बैक टू बैक आंसर में एक चीज कही है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा,
और इस सिस्टम का जो मुख्य हिस्सा है वो हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि हैं। मैंने शायद कभी किसी पुस्तक में ऐसा कुछ पढ़ा था कि अगर जनप्रतिनिधि सही तरीके से काम नहीं करते तो कोई एक ऐसा तरीका होता है जिसमें पब्लिक उन्हें बाईबैक कर सकती है। हम जो जनता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप यहाँ जनता के प्रतिनिधि बन के बैठे हुए हैं, एक तरह से सारी जनता के, जो सारी ये समस्या, खाद की समस्या सारी जनता की। बिल्कुल। जब हम हर तरह से परेशान हैं, हमें इधर आ जाइए, इधर हमें हमारी बेसिक चीज खाद, अब मैं इस पे आता हूं, प्रश्न थोड़ा सा, मेरी बात लंबी हो सकती है। खाद, अगर कोई कहता है कि खाद किसान की जरूरत है, नहीं, खाद किसान की जरूरत नहीं है, खाद देश के हर व्यक्ति की जरूरत है जिसे अन्न की आवश्यकता है। बिल्कुल। जिसे किसान से संबंधित कोई वस्तु चाहिए उसके लिए खाद जरूरी है, क्योंकि किसान को खाद मिलेगा तभी वह वस्तु खेत में उपजेगी और तभी वह बाजार तक पहुंच पाएगी और संबंधित व्यक्ति को मिल पाएगी। लेकिन वह खाद हमें मिल नहीं रहा, थाने में हम संतुष्ट नहीं हैं, कोर्ट में हम संतुष्ट नहीं हैं, हॉस्पिटल में हम संतुष्ट नहीं हैं, परिवहन की हमारी सुविधा नहीं है। जब हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं दे पा रहे, हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे, तो क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि जो भी समीकरण या जो भी नियम होता हो उसके द्वारा कम से कम, अगर पूरे भारत में एक भी बाईबैक कर लिया ना, एक भी चुने हुए जनप्रतिनिधि को जनता ने समय से पहले किसी भी कानून के तहत अगर हटा दिया, तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि कहीं न कहीं सरकार की या प्रशासन की कहीं न कहीं कमियां हैं खाद जी, के बिल्कुल मामले। बिल्कुल। तो गौरव बाबू, कुछ सुनने में ऐसा भी आया है जी कि अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जैसे अपना जिला आगरा है, जी, तो सुनने में ऐसा आ रहा है कहीं किसी किसान के लिए खाद की कोई किल्लत नहीं है। क्यों? जी, कि सरकार की तरफ से जैसे भी अपने लिए जो खाद सरकार के हिसाब से या किसान के हिसाब से जो पे जिला लेवल पे उपलब्ध होना चाहिए, जी, बिल्कुल। उतना सरकार ने अपने जिले पे दे रखा है। जी, तो उसमें कहीं न कहीं कमी हमारी है। कैसे, वही जानना कैसे? चाहता हूँ मैं बता रहा हूँ ना, जैसे अपना जो सरकारी समिति अपनी यहाँ की मान लो या कहीं और किसी और अदर पंचायत की मान लो, जी। तो हम अपना हक ले नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? वो जैसे अपने जिला लेवल के या अपने तहसील लेवल के जो भी जनप्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हैं, जी, तो उन लोगों का इस चीज में इन्वॉल्व रहता है बहुत ज्यादा। क्योंकि अच्छा। हाँ, तो जैसे मैंने अपने यहाँ की अपनी इसकी सोसाइटी की कुछ सुन रखा है जी, कि 4 या 5 कुछ गाड़ियां आई हैं, उसमें 500 या 700 कट्टे जाते हैं एक गाड़ी में। जी, तो उसका वितरण कुछ 500 या 700 कट्टे का ही हुआ है 5-7 गाड़ी में। अच्छा, बाकी हम लोगों की हिम्मत नहीं हो पा रही कि उनसे हिसाब ले सकें कि ये जो अदरवाइज माल आया था वो गया कहाँ। ओके। तो इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। अच्छा, मतलब हम लोग उनसे हिसाब नहीं ले पा रहे। अगर हम हिसाब लें तो कहीं ना कहीं पोल पट्टी इन कहीं सब ना की कहीं खुल आप जाएगी। अपना माल किसी और दूसरे को, आप लोगों का एक चीज, एक बात स्पष्ट हो रही है आपके कहने से कि किसानों को जितना खाद चाहिए उतना खाद देश में उपलब्ध है, बिल्कुल है, राज्य में उपलब्ध है, जिला में उपलब्ध है, परंतु उतना खाद किसानों तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर वह सुगमता से पहुंच जाएगा तो बीच में जो कमाई होती है, जिसे हम लोग ब्राइब कहते हैं, घूस कहते हैं, कमीशन कह सकते हैं, कालाबाजारी, दलाली, कोई भी नाम दिया जा सकता है, और ये इसका मुख्य कारण है। बिल्कुल ठीक है, चलिए। मेरा मानना तो जी, बताएं कागज। पहले तो खाद किसान की जरूरत नहीं है। हम बिना खाद की यदि खेती की जाए जी, तो मुश्किल से 1 बीघा में 20 मन गेहूं नहीं हो सकता। जी, बिल्कुल 15 मन ही होगा। जी, इस समय हमारी जमीन इन DAP या NPA इन खादों को मान चुकी है। जी, अब किसान को जरूरत हो गई। जी, यदि हम DAP NPA नहीं डालेंगे तो किसान को मतलब मजदूरी नहीं बचती है। जी,
तो इसके सहारे से किसान भी अपनी आजीविका चला लेता है और देश के लिए भी अन्न चाहिए। जी हाँ हम ज्यादा हम 40 मन गेहूँ कमाते हैं, जी। 1 बीघा में 35 मन कमाते हैं। जी कुंटल मतलब कहते हैं, कुंटल जी, के हिसाब से बिल्कुल, बोल दूंगा, मन के हिसाब से, चाहे ये लोगों को मन कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो हम सरसों इत्यादि हम डीएपी के सहारे से धरती भी मान चुकी है जी, और किसान तो देसी भी डालता है, लेकिन इसको डीएपी और यूरिया मान चुकी है धरती। जी, और कभी कभी किसान को जो है पुराना बंदी वो नहीं डालते हैं तो उनके में होता ही नहीं, कमजोर फसल होती है, प्रोडक्शन कम है जाता है। प्रोडक्ट। अच्छा, हाँ, तो हमारे देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो हमें अपनी खेती को उन्नत बनाना चाहिए। जी, उन्नत बनाने के लिए डीएपी को भरपूर होनी चाहिए। पर गौरव जी की चीज कहूंगा, जी, खाद का जो कृषि का चाहे तो क्षेत्रफल कम लिया हो या मतलब ज्यादा कृषि बन गई हो, जी, खाद का कोई टारगेट बन चुका है, लेकिन ये क्या चक्कर है कि वो प्राइवेट दुकानों पे पहुंच जाता है वो, जी, और प्राइवेट पे खाली कभी थोड़ी कोई लालच है, प्राइवेट से ले आओ फिर, लेकिन बाद में थोड़ा सा शुल्क जाता है। शुल्क का, और सुनो बाबू को मैं बताऊं, हाँ। बामे का है साहब का प्राइवेट वालों ने ले लिया। प्राइवेट वालों के साथ एक चीज और हो रही है यहाँ पे, क्योंकि मैं दुकानदारों की एक मीटिंग में शामिल हुआ था। जी, जो बड़े दुकानदार हैं चाचा जिले पे, जी, बेका करेंगे साहब माल उतरवाए लोग ने, जी, तो पहले तो शॉर्टेज दिखाएंगे, जी, शॉर्टेज दिखावे के बाद में फिर कहेंगे कि जाके संग साथ तुम्हें लगेज लेना पड़ेगा। हाँ। और लगेज में भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट देते हैं तो एक तो बहुत घटिया क्वालिटी को होता है, जी, और बाकी कीमतों बहुत ज्यादा लेते हैं। जी, फिर जो है बात किसान जानतो ना जी, तो वो बिकत ना, जी, तो दुकानदार के सामने आया था एक समस्या जी। जी, अब दुकानदार ले आओ जगनेर को, खीरागढ़ को या मैनपुरी को, कहूँ को जी। स्टॉकिस्ट पे जी। थे। अब वो लाए 1000 कट्टा डीएपी के अलावा संग 50 पैकेट वो ईवा जीवा पता नहीं क्या लगा दिया। जी, अब उसको पैसे निकालना है उस डीएपी में से। जी, तो अब इन किसानों की समस्या से ज्यादा समस्या दुकानदारों की गंभीर है। जी, दुकानदारों ने कई बार डीओ साहब को बोला, जिला आगरा के डीओ अगर मेरी बात सुन रहे हो, जी। उन्होंने दुकानदारों की नकेल कसदी के साले कैसे नहीं लोगे आप, मतलब उन लोगों के साथ बहुत अभद्र और बेतुका बर्ताव किया। जी, अब दुकानदारों को मजबूरी में वो चीज लेनी पड़ रही है। अब दुकानदार क्या करता है कि जो प्रोडक्ट उसे फेंकना पड़ेगा, जैसे ईवा जीवा जो भी लगा के दिया वो फेंकना पड़ेगा, वो उसमें ऐड कर देता है किसान पे। तो डीएपी अब मूल्य से भी बेचिए, दुकानदार पे भी प्रेशर है कि मूल्य से बेचिए, आधार कार्ड लगाइए, बायोग्राफी कीजिए, सब कुछ करेंगे। लेकिन इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जब उसके साथ वो ऐसा प्रोडक्ट लगा दिया गया है जो बिकेगा नहीं, तो दुकानदार मजबूरी में बेईमान होगा। जी, वहां भी एक इनकी गलती है। तो ये मैं कह रहा हूँ सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, पर कैसे चल रहा है ये देश। चलिए जबकि गौरव जी चाचा मैं एक कुछ हमारे दर्शक भाई हैं जो आप सभी को अभिवादन कर रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, ठीक है। तो सभी को राम राम भाई, ठीक है। और आप सभी हमारे दर्शकों से एक अनुरोध है, प्लीज अपने किसान भाइयों तक इस सूचना को, इस लाइव को पहुंचाने के लिए आप सभी इस लाइव को प्लीज शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी किसान भाई इसे देख सकें। तो एक प्रश्न है सिर्फ आपसे। आज सुबह आप सभी के यहाँ से हमारे पास सूचना पहुंची कि यहाँ पर खाद की समस्या हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो सुबह लगभग कितने लोग परेशान होंगे यहाँ अप्रोक्स? काफी लोग परेशान है वहाँ पे, एक काउंटिंग में अंदाज से कम से कम वहाँ हो गए तो 100-125 आदमी होते वहाँ पे। 100-125 लोग परेशान थे अप्रोक्स उस समय। और ये एक मतलब क्या बोलते हैं, सोसाइटी के सर एक सोसाइटी मतलब एक जगह की एक परेशानी थी। अगर मैं इसे अपने ब्लॉक स्तर पे लूं तो कितनी सोसाइटी होंगी? लगभग 6 सोसाइटी हैं। अच्छा, तो 6 सोसाइटी पे मैं ये समझ लूं कि लगभग हजार मतलब कई हजार लोग परेशान हैं। अच्छा, ये एक दिन की कहानी है। 100-125 लोग तो वहाँ पे सिर्फ अंदर थे जी। कि पता नहीं हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा, जी। और 100-200 लोग ही बाहर बैठे थे। जी और सुनिए गौरव जी, जी 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 आज किसान का काम चल रहा है, जैसे बाजरे की कटाई चल रही है। जी, बिल्कुल। कोई मेहनत मजदूरी करने के लिए जाता है, उसे 400-500 रुपए मिलता है, लेकिन वो भी किसी पड़ोसी को कह के जा रहा है, भैया अगर नंबर आ रहा हो जी तो मुझे भी फोन करके बता देना, मैं भी आ वो जाऊंगा। वहाँ मौजूद नहीं हो सकता, अपनी हजारों उपस्थिति लोग दर्ज नहीं करा सकता। हजारों लोग जी जिनको 2 कट्टे 4 कट्टे 5 कट्टे चाहिए, जी। हजारों लोग इस सोसाइटी पे परेशान हैं। नहीं एक गौरव जी। जी आप बताएं। हाँ गौरव जी, वैसे ये कहने में बहुत बड़ा गुस्सा भी आता है और शर्म भी आनी चाहिए सरकारों को। जी बताएं आप मुझे कहिए। ये बताइए कि एक तो किसान पैसा देता है अपना, जी
दूसरा कीमती समय का जो काम चल रहा है इस समय 1 घंटे का भी किसान पर टाइम नहीं है जी। और दोपहरी में भरी गर्मी में जी। कोई टेंट तो लगा नहीं होता है जी वो बिल्कुल लंबी 200 250 की लाइन लगा लेता है। जी एक आदमी सुबह का भूखा बैठा था, जी। अब वो रोटी खाना जाए कि वो काम करे कि वो लाइन में लगे। जी जबकि देश के लिए फायदा किसान कर रहा है, अपना भी फायदा कर रहा है, अपनी आजीविका चलाने के लिए थोड़ी पैदा बढ़ाना चाहता है। तो हमें सरकारों को ये संदेश देना सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए किसानों को। हम दुकान खाद डायरेक्ट क्यों नहीं मिल जाता, हम गए थोड़ी डाई उठाइए अपने खेत के अपना काम संभाले हम। एक 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 हाँ ऐसा कोई प्रावधान ऐसा क्यों नहीं प्रावधान बनता है, यानी ये प्रावधान बनना चाहिए, प्रावधान तो पीछे प्रावधान बनना चाहिए जी कि हम किसानों को 2 कट्टा लेने के लिए सुबह 7 बजे से लाइन लगाई और 4 बजे तक भूखा बैठा रहता है। क्या हम अन्य चीज खरीदने में पेट्रोल ले जाते तुरंत मिल जाती, सौदा बाजार में जाते पैसा दे तुरंत, जब हम नगद पैसा दे रहे हैं, वो लोन तो चल नहीं रहा है, नगद पैसा दे रहे हैं, 2 कट्टा है 4 कट्टा भी 1 कट्टा 2 हज़ार काम पड़ेगा, तो हमें दिन भर गाँव में लाइन क्यों लगानी पड़ती। तो ये हमारी सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को और इस देश के चलाने वाले लोगों को, प्रदेश चलाने वाले लोगों को बहुत बड़ी शर्म आनी चाहिए। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं हाँ। इस बात से एक चीज सिद्ध होती है, ये आपने जो अभी बात कही है इस बात से एक चीज सिद्ध होती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर सरकार की नजर में किसान का कोई सम्मान नहीं है। सम्मान का मामला नहीं, देश बैठ जाएगा। चलो किसान तो भूखा खाए, चटनी से खाए। हाँ, बताओ। सुनो पहले, अपने खेत खलिहानों में किस तरह खाना खाता किसान तो यही जाएगा, देश के लिए अन्य का विदेश से मंगा तो मानते हम हमारे लिए जी हमारे लिए देश कैसे चलेगा। जी यानी हमारी पैदावार कम होती है, सीधा देश पर प्रभाव पड़ेगा। यही खाद्यान्न विदेशों से सड़ा गला मंगाना पड़ेगा जो शुद्ध हमारी देश की धरती का खाना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझो पहले, जी सीधे किसान की होना। जी अब हाथे तो नहीं रहने चाहिए, जी हमें जो देश द्रोह क्या है इसमें, हम अपनी भी आजीविका के साथ साथ देश को भी आगे अपना अन्न देना चाहते हैं, हम उसे अपनी आजीविका चलाना चाहते हैं, तो हमें लाइन लगा के खाद क्यों मिलना चाहिए। हमें तो लट्टे पर रहे कई जगह लाइनों का 10-10 आएगा, एक आदमी है, और ये पैसा नहीं है, एक आदमी 10-10 ये लाख कोई काट रहा है। कंट्रोल की तरह से राशन कार्ड की तरह से पगड़ी ले नहीं बैठे सारे जी पहले हमें लोने द्वारा मिलता था। जी चलो ठीक है भैया, गवर्नमेंट गरीबी के चक्कर में या कमजोरी के चक्कर में हम उधार लेने के लिए लाइन में लगे थे। और बताओ जेब में पैसे लग गए कि 2-2 कट्टे के लिए दिन भर खड़ा रहता है व्यक्ति। लालच क्या है कि बाजार में जाए तो उसे विश्वास नहीं मानते कि खाद कैसा होगा, इस सरकारी खाद का विश्वास मानते हैं, ये पैदावार में सहायक हुआ है। जी हाँ बाकी साख है ना बाजार के हम अच्छा नहीं मानते, बाजार के खाद की किसान के दिमाग में साख है ना कि कैसो मिलेगो, तो वो जा चक्कर में और गोदाम पे बजत हुआ। मतलब सरकारी सोसाइटी पे किसान इसलिए जाता है कि उसे लगता है कि बढ़िया खाद मिलेगा। जी कोई व्यक्ति 10 कट्टे खरीद रहा है, जी चलो 200 रुपए या 300 रुपए जहाँ दे रहा जी। है, वो 8 ले आएगा। जी लेकिन प्राइवेट दुकानों का भरोसा नहीं है, जी किसानों को आज सरकारी मतलब समितियों पर भरोसा है, इसीलिए लाइन लगा के खड़ा रहता है। एक और प्रश्न है, एक और प्रश्न आपके जवाब से संबंधित एक प्रश्न है। खाद खरीदने के लिए किसानों को टोकन या पर्ची क्यों कटवानी पड़ती है, क्या ये वाकई जरूरी प्रक्रिया है? वही को तो जवाब दे। हाँ भाई क्या मैं कह रहे टोकन इसीलिए टोकन इसीलिए खाद ले ले भाई तो कह रहे हैं, मैं उसे ही कह रहा हूँ, उसी तो कह रहे हैं कि हम पैसे दे रहे हैं, खाद दे दो हमें। जी बिल्कुल। आप टोकन पर्ची का मामला क्यों जरूरत है भाई, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप लाइन में लगी हम अनाज तब देंगे। जी हमारे पास अनाज आया हम बेच देते हैं, क्या कीमत दे रहे हैं ये लोग यार, किसान को क्या कीमत दे रहे हैं। गौरव जी, ये गवर्नमेंट को अपने तंत्र में बदलाव लेना चाहिए, और किसान के लिए जरूर करनी चाहिए गवर्नमेंट को। जी यदि मैं कह रहा हूँ हम तो खाद बंद कर दें कि सब किसान ये कहते हैं बना खाए हम लोग पैसे खेती बोएंगे, जी तो किसान की तो घर भूखा है मरेगा तो मरेगा, लेकिन देश की सरकारों को विदेश से सड़ा गला अन्न लाना पड़ेगा जी भारत देश के लिए, ये अर्थव्यवस्था टूट जाएगी हमारी। चलिए एक और प्रश्न है कुमार जी, सही बात, एक ऐसा प्रश्न है, मुझे लगता है कि शायद ऐसा होता है या नहीं, कि खाद वितरण में छोटे और बड़े किसानों के साथ क्या अलग अलग व्यवहार किया जाता है? देखो गौरव भाई,
अब बड़े किसान की बात करिए तो बहुत बड़े किसान तो यार देश में रहे ना जी जनसंख्या वृद्धि के आधार पर जमीन बितकी सीमित सी रह गई है, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो इतनी है तो जिन पे बहुत ज्यादा जमीन आ गई कहाँ पे। जी लेकिन रसूखदार किसान कह सकते हैं, जी बड़ा किसान छोटा किसान कह के मैं उस सरकार की नीति को पुष्ट नहीं करूंगा कि पहले तो जातियों में बांटे लोगों को, धर्म पे बांटा, अब किसान जब एक हुआ तो उसको बड़े किसान और छोटे किसान में बांट दिया। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अच्छे और बुरे लोग सब लोगों में होते हैं, सब जातियों में होते हैं, सब देशों में होते हैं। तो किसान एक कौम है और किसान कौम सारी एक ही कौम है, लेकिन कुछ लोग रसूखदार होते हैं, यानी किसी विधायक जी का कोई बैठने वाला है या किसी के कोई रिश्तेदार अधिकारी डीएम वगैरह है या बड़ा है, तो वो आदमी उसकी सुविधा ले लेता है, और ये आमतौर पर सभी जगह होता है। जी मैं तो यही कहूंगा, बाकी बेचू कह रहे नहीं तो गौरव बाबू, जी यही बात सत्य है। जी वो बताएं। छोटे किसान बड़े किसान वाली बात आई थी। जी बात जितना भी हमारा जो कुछ है सारा डेटा सरकार के पास है, जी बिल्कुल। हमारे आधार कार्ड या जिस हिसाब से हो सारा कुछ हमारा डेटा उसके पास है, सरकार के पास। जी खाद के लिए डेटा क्यों नहीं है हमारा? नहीं ये तो देखिए, ये हमारी बात अभी थोड़ी देर पहले हुई है कि सरकार के यहाँ से खाद की उपलब्धता में कमी नहीं है, ये आपने ही माना है। बिल्कुल मैंने माना है, हाँ लेकिन अपने जो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही मान लो हम, जी। तो हमारी सोसाइटी में जितने भी किसान हैं उनका डेटा इनके पास नहीं है क्या? नहीं क्यों नहीं है? इस किसान को कितनी जरूरत है? जी बिल्कुल। यहाँ भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं ये लोग। जी बिल्कुल भाई एक किसान तो ऐसा है कि जैसे 2 कट्टे की जरूरत है वो 10 ले गया। जी। और एक प्रश्न आया है, क्या जो खाद की बोरी में जो भी वजन आता है, एक्चुअल जो वजन उसका होता है, क्या पूरा वजन मिलता है या उसमें भी धांधली है? उसका रोना तो अब नहीं रोना चाहिए जी उसका रोना अब नहीं रोना चाहिए। वो तो 5 किलो पहले ही काट लिया था, पहले 50 आता था, शायद अब 45 आने लगा है। अच्छा, मतलब पहले 50 किलो आता था, 45 किलो का 45 आता आने ही लगा है। है। वो सरकार का तो टैक्स है। कंपनियों ने चला दिया है कि 50 किलो का 45 किलो देंगे, आप महीने का रिचार्ज कराओ, महीने नहीं 28 दिन का ही होगा। तो ये सरकार की अपनी हाँ देखो जी, विषय से अलग कही है पर यार साहब ने बात, लेकिन बात कहते कीमती है कि 28 महीना को रिचार्ज कराते हैं हम जी और 28 दिन मिलते हैं जी। साल में 13 महीने और तुम्हारे साल लिए। में 13 महीना कर देते हैं। हमको मोबाइल रिचार्ज के लिए 13 महीने का 4 साल में चार्ज देना पड़ता है। बिल्कुल। और इसमें भी ना ट्राई जन कहाँ मर गो, कहाँ दूरसंचार मंत्रालय मर गो, और कहाँ सोशल एक्टिविस्ट, कहाँ चैनल मर गए, पता नहीं। मतलब कह तो रहा हूँ, राम भरोसे चल रहा है ये देश भाई साहब गौरव बाबू। एक सुझाव आया है प्रश्न के रूप में आप सभी लोगों के सामने। क्या सरकार किसानों को ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से खाद वितरण करा सकती है? ऐसा आपके दिमाग में कोई प्लान है? डिजिटल माध्यम का वो तो है, मतलब डिजिटल माध्यम से का वर्चुअल खाद। नहीं, वर्चुअल खाद नहीं दिया जा सकता। कोई प्लानिंग ऐसी हो कि डिजिटल माध्यम से आपके नाम से जो सिम है आपके मोबाइल पे कोई कोड नहीं, आ वो जाए। बायोग्राफी करा तो रहेंगे। अच्छा, बायोग्राफी करा रहे हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है। वहाँ पे बाकायदा आपको अपने अंगूठे का निशान देना पड़ता है। अरे और वो डेटा है आपको बताएंगे। सर, चाचा गौरव जी, जी ऐसा होता है कि वो अब यहाँ तो नकल का सिस्टम बना दिया, कोई कुछ कर लो वो जी बाकायदा अंगूठा लगवाते हैं वो, जी और मैं लिए 5 कट्टे, जी अब आप 15 चढ़ा दो, उसमें लिख दो 15 लाए हम 5। हाँ। ये तो प्रूफ थोड़ी है, हम दे किसान के पढ़ो लिखो तो अपना बात अंगूठा अरे, लगा देते हैं। अंगूठा लगाता है वो हमारे लिए, लो तुम्हारा वो हो गया, और चढ़ा 25 दिन, और लाए हम 5 चाहिए। ये थोड़ा सा फिर बदल तो करती है वो। आज सुबह का मैं लाइव बना रहा था जी। शायद मेरी आईडी को आप देख लेना जी कि जैसे मैं एक किसान के पीछे था तो पहले देख रहा था सारी चीजें। जी। तो एक हमारे गांव का एक किसान गया था, उसने बोला साहब 5 कट्टे की जरूरत है। जी तो सचिव साहब बोले नहीं 5 नहीं 2 ही मिलेंगे। उसने कहा ठीक है साहब 2 ही दे दो। जी उसने अंगूठा लगवाया जी खतौनी कुछ भी देखी नहीं, 2 कट्टे देके उसको निकाल दिया। जी और लाइव भी मेरे पास प्रूफ भी है, फोन में वीडियो भी है जी कि उसी सचिव ने जी 50-50 कट्टे ट्रैक्टरों में रात को भिजवाए हैं किसी कालाबाजारी करने के लिए। अच्छा। किसके पास पहुंचे हैं ये मुझे पता नहीं है जी। लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के गए हैं। इसका वीडियो मेरे पास आज भी है। ये तो फिर मतलब सीधा सा एक कानूनन और कई किसानों ने जो बेचारे कैसे भी करके
अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट कचहरी में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं जी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई डीएम, एसडीएम आए यहाँ पर जी और वो खड़ा करके पूछे कि यहाँ पे कालाबाजारी हुई है या नहीं हुई, हजारों लोग कहने के लिए तैयार है कि यहाँ पे कालाबाजारी हो रही है। वाह, क्या बात। तो आपका कहने का मतलब है कि इन मुद्दों पर जांच करने के लिए अधिकारी यहाँ तक नहीं आते? अधिकारी नहीं आते, हमारे जनप्रतिनिधि नहीं आते। नहीं, वो तो खैर उनके बारे में तो हमें जानकारी है कि वो यहाँ पर अक्सर नहीं, कम आप आते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ऐसा कोई सरकार माध्यम बना सकती है जैसे डिजिटल से। गौरव जी, जी या पहले किसानों को हमारे यहाँ मिट्टी का तेल चलता था गाँवों में या पूर्व में, जी और डीजल चलता था। जी मिट्टी के तेल की बहुत कम कीमत थी। जी अब वो क्या करते लोग बाग, उसमें जो लोग बेचे मिट्टी के तेल को डीजल में मिला देते थे। जी जब कीमत बराबर कर दी गई तो मिट्टी का तेल क्यों मिलाने लगे, शुद्ध डीजल मिलने लगा। जी समझो पहले जी तो ये हमारी या तो सरकारी तंत्र में डाल दिया जाए सारी खाद। जी खाद की कमी नहीं है, जिला खाली थोड़ी है गोदाम में, कभी कभी तो पिछली साल ही डाली आती है। अच्छा, हाँ, कमी नहीं है। ये बीच में नोटंकी बनती है इनकी, यानी किसान को परेशान करना, उकसाना, मजबूरी में आज खाद नहीं मिला भजगने जाओ यानी अपने नजदीक कस्बाओं में जाओ और डाई लेके आओ। स्टॉक में कमी नहीं रखती, तंत्र में कमी आ रही है। आप लोगों का सीधा साधा जो कहना है वो मैं आपको 2 लाइन में मैं बताता हूँ। हाँ। मेरी समझ में जो आ रहा है हाँ, कि ये समस्या है नहीं, ये समस्या बनाई जा है रही है। और बना करके इस समस्या से कुछ विशेष लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ। और इससे किसान दुखी और परेशान। दूसरे नंबर, डाई कितनी भी बन जाए, 12 मास किसान अब मतलब खेती करने लगे हैं। चलो इस समय ज्यादा डाई की जरूरत पड़ती है, आलू की फसल है, गेहूं की फसल है जी। सरसों में तो कम डालते हैं जी। और ऐसी कई फसलें हैं जिनमें डाई की ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है जी। लेकिन पूरे 12 महीने कोई न कोई किसान फसल करता ही रहता है, सब्जी वगैरह जी या करता ही रहता है। तो डाई तो पूरे 12 माह चलती है, ये डाई बिगड़ जाएगी, हमने ज्यादा स्टॉक बना लिया तो आगे चल के बेकार हो जाएगा। जी। डाई कभी पुरानी मतलब बन नहीं पाएगी, तो जब तक चलती रहती है। जी। लेकिन हमारी डाई का प्रबंध क्या है कि जिला पे रोक लेंगे जी। या कि अदर रोक लेंगे। किसान यहाँ लाइन में पिट रहा है, जी। परेशान हो रहा है, वो खुद खेत बोना है, उसे जाने जाना पड़ेगा या नजदीक कस्बे में जाना पड़ेगा उसे। अच्छा। हाँ, दूसरे नंबर किसान भी अब सीमा से ज्यादा थोड़ी सी सीमा बढ़ा दी है मतलब डाई डालने की। अच्छा। अपनी पैदावार के लालच में। भाई किसान को 1 बीघा में 20 मन गेहूं हुए या 8 कुंटल हुआ जी। अब मैं उतना ही रखवाली करेगा, उतनी पानी देगा, उतने में कटाई, उतने में अब उसे मतलब खाद वगैरह डाल के, जैम डाल के, यूरिया दे के जी। उसे 40 मन प्राप्त कर लेता है, यानी 16 कुंटल गेहूं उसी में पैदा कर लेता है। तो उसे खाद की लालच तो होगा, उसी खेत में मतलब 8 कुंटल, उसी में 16 कुंटल। नहीं, एक प्रश्न आया है हाँ। कि आप लोगों से जुड़े हुए कुछ ऐसे संगठन होते हैं भाई साहब जो ये कहते हैं कि वो आपकी आवाज उठाते हैं। हम बात करते हैं किसान संगठनों की, हम बात करते हैं पंचायतों की, जो मतलब बड़े लेवल पर जो पंचायतें ग्रुप होते हैं, हम बात करते हैं हम लोगों की आवाज उठाने का दम्भ भरने वाले मीडिया की। क्या वास्तविक तौर पर इस समस्या को जिस रूप में उठाना चाहिए इनमें से किसी ने उस रूप में उठाया है? सभी इंडिया की राष्ट्रीय या प्रादेशिक पार्टियों में हर पार्टी के पास किसान संगठन है जी। लेकिन ये या बारे में कोई भी आवाज नहीं उठाती है। गौरव बाबू जी, बताएं बताएं। आप देख रहे होंगे 5 या 10 साल से जी। किसी राष्ट्रीय चैनल पे किसी मीडिया वाले के मुंह से आपने किसान शब्द कभी भी सुना है अपने कानों में? नहीं, हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो या किसान सब तो मीडिया को तो कहना, मीडिया की तो बात ही अलग है जी। किसान शब्द तो उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं कहीं भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, किसान तो बोलते हो। देखो, मैं इनकी बात को इस तरीके से मतलब सहमत हूँ इनकी बात से जी कि किसान आंदोलन हमारे दिल्ली पे हुआ था, कौन सी सन थी वो, अभी 2 साल हुए उसको, अभी जी। 21 या 22 में हुआ था कुछ जी। तो
वहाँ क्या हुआ, बहुत अच्छी तादाद में किसानों के अंदर आक्रोश था, जैसे आज हम आक्रोशित हैं, और वो अपनी आवाज को गूंगी बहरी सरकारों तक पहुंचाने के लिए वहाँ पहुंचे। ऐसा नहीं है बीजेपी के कार्यकाल में ही हुआ हो कि बीजेपी के खिलाफ कोई पहले भी षड्यंत्र होता हुआ है। इससे पहले भी कर्नाटका से वहाँ से किसान चल के दिल्ली तक आए, विदर्भ की आत्महत्याओं के लिए भी वहाँ पे भी किया किसानों ने, बड़े बड़े आंदोलन हुए। लेकिन अब पिछली बार जो आंदोलन हुआ उसमें एक तो वो उनकी मांग थी कि भैया स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करती हो, किसान आयोग का गठन करिए। किसान तो हर सरकार में ठगा दूसरा गया है। एमएसपी की वो मांग कर रहे थे जी। लेकिन क्या हुआ, वो मैं यहाँ कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें कुछ शरारती तत्व तो पहुंचे 50 लोग, क्योंकि जब हजारों की तादाद में किसान ट्रॉली ट्रैक्टर भर भर के आ रहे हैं तो वहाँ कौन अब आइडेंटिटी चेक करेगा उनकी, कौन क्या करेगा। और उस धरना स्थल पे पहुंचे और उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद या कुछ भी उल्टा सीधा नारा लगाया, खुद ही वीडियो शूट किया षड्यंत्र के तहत, और वो मीडिया चैनलों को दे दिया। तो किसानों की जायज मांग से तो ध्यान भटका दिया देश की मीडिया ने जी। और कह दिया कि ये खालिस्तानी है, ये फलाना स्थानीय है, ये फलानी मांग कर रहे हैं। चलो वह जो भी थे, मैंने भी एक बार को 1 सेकंड के 100वें हिस्से को मैं मान लेता हूँ कि वो लोगों की नीयत खराब थी, लेकिन क्या इन बहरे लोगों की आंखें फूट गई हैं? इन लोगों को अनाज नहीं खाते ये लोग, इनको ये तक पता नहीं चला कि एमएसपी जरूरी है। भैया इस देश के अंदर उस दिन भी मैंने कहा था आपकी लाइव में, शायद मुझे जहां तक याद है, कि एक माचिस, एक सुई, एक रुपए की वो दांत खुजाने वाली वो पिन बनाने वाले लोग भी अपनी कीमत तय करते हैं, तो क्या हमें एमएसपी नहीं चाहिए? तो वो लोग गद्दार होंगे। मैं नहीं कहता कि मैं मान लेता हूँ आपकी बात को 1 सेकंड के लिए कि वो लोग कहीं उनकी नीयत खराब थी, लेकिन आपको नहीं पता कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को क्यों कांग्रेस सरकार क्यों छुपा के बैठी है, क्यों बीजेपी सरकार छुपा के बैठी है? शर्म नहीं आती इन लोगों को? इन लोगों को ये होश नहीं है कि किसान जिस दिन बगावत पे आ गया, क्या खाओगे तुम लोग? आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा तुम्हारी? नहीं, मेरा 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 इसमें एक प्रश्न है जी। जो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, हम किसान हैं, तो हमारे सबसे बड़े हितैषी आते हैं, वो आते हैं किसान संगठन। सबसे पहले हमारे लिए किसी भी राजनीतिक संगठन से पहले या किसी भी तरह के मतलब ग्रुप से पहले आता है, क्योंकि हम किसान हैं तो हमारे लिए सबसे पहले आता है ठीक है, किसान मैं समझ गया आपका प्रश्न, मैं समझ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप छोड़िए किसान संगठन। चाचा ने भी एक बात कही थी, हर एक पार्टी के पास किसान प्रकोष्ठ है जी। जिस तरीके से इनके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हैं, है ना, महिला प्रकोष्ठ हैं, फलाने प्रकोष्ठ हैं, ऐसे इनके पास हर एक पार्टी के पास जी जी किसान प्रकोष्ठ है जी। उसके बाकायदा सब कार्यकारिणी वहां तक जी। लेकिन ये सिर्फ किसानों के वोट को हासिल करने, किसानों को बेवकूफ बनाने और उनको उस गरीबी में धकेलने का कुचक्र है जी। क्योंकि हम लोगों के अंदर अगर कोई क्रांति की ज्वाला कहीं दिमाग में पनपती है, किसानों के वास्तविक जो किसान धरातल पर जो खेती कर रहा है और वो परेशान है, वो कहीं आवाज उठाता है तो उसे कहीं ना कहीं उसको देखो, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालते हैं। सातिर लोग हैं ये कि हमारा फलाना नेता, किसान नेता बैठा हुआ है, वो हमारी आवाज उठाएगा। अरे जो उल्लू के पट्टे किसान नेता अगर इसी तरीके से काम कर रहे होते तो आज सरकार को किसानों की आत्महत्या के आंकड़े छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां तक मुझे जानकारी है कि आज हमारे किसानों की आत्महत्या के आंकड़े नहीं दिए जाते और आपने किसी सरकारी अस्पताल उसमें अखबार में या किसी न्यूज में किसानों की आत्महत्या की खबर नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि ये लोग काम तो नहीं करते। रही बात हम जैसे लोग जो किसान संगठन बना लेते हैं, भाई साहब मैं उन लोगों को इसलिए दोष नहीं देता कि कहीं से फंडिंग नहीं हो रही हमारी जी। हम लोग अपना एक एक मुट्ठी अनाज, एक एक रोटी का अनाज बचा के कुछ थोड़ा सा फंडिंग करके और संगठन चलाते हैं। और उन संगठनों में जो आंदोलन अपनी आवाज उठाने के लिए जाते हैं सरकारों के पास, उन आंदोलनों को बलपूर्वक कुचल दिया जाता है। फिर कहां से आएगा यार? झूल जाते हैं लोग जी। कहां से करेगा भूखा किसान संघर्ष जी। तो हमारे जो किसान संगठन है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो किसानों के द्वारा बनाए हुए प्राइवेट संगठन है। लेकिन उन लोगों ने जब जब आवाज उठाई, सरकार चाहे कोई भी रही हो, कोई कांग्रेस और बीजेपी दूध की धुली नहीं है मेरे लिए जी। कोई भी सरकार हो, इन लोगों ने बलपूर्वक को चक्कर रचकर षड्यंत्र पूर्वक किसानों की आवाज को बार बार दबाया है। मैं इस खुले मंच से, इस मंच से आपके माध्यम से कह रहा हूं और मैं चैलेंज करता हूं, मेरे पास सारे आंकड़े, बिल्कुल सारे मेरे पास किसान आंदोलनों के आंकड़े हैं। इन लोगों ने बलपूर्वक किसानों के आंदोलन को कुचला है। इन लोगों को होश नहीं है कि किसान कौम सबसे बड़ी कौम है इस देश के अंदर। आप तोड़ने की कोशिश करिए लोगों को जाति और धर्म के नाम पर, लेकिन किसान कौम ये टूटने वाली कौम नहीं है, ये संतोषी कौम है, ये धैर्यवान कौम है,
लेकिन इस देश में क्रांतियां हुई होंगी ये बिना पढ़े लिखे लोगों के ज्यादातर आज की तारीख में गौरव बाबू तंत्र है। और आप सोच रहे होंगे कि भैया आज उग्र हो रहे, क्यों? क्योंकि मैं उस पीड़ा से गुजरा हूं। मैं स्वयं किसान हूं। मैंने 48 डिग्री टेम्परेचर पर खेती की है, मैंने -, डिग्री टेम्परेचर में खेती में काम किया है, तो मैं उस पीड़ा से गुजरा हूं कि मुझे क्या प्राप्त होता है। कहाँ देते हैं ये हमें किसान बीमा? हमारे खाद के कट्टे पे लिखा हुआ आता है, खाद तो खाद, बीमा भी साथ। उसका प्रीमियम हमसे काट लिया जाता है डीएपी के कट्टे के साथ में। कितने किसान मर जाते हैं, कितनी फसलों पर हमारे ओले पड़ जाते हैं, कितनी फसलों पर हमारा कोहरा पाला पड़ जाता है। कहाँ मिलता है हमें बीमा? बीमा क्षेत्र के आंकड़े आपके पास हैं कहीं? कोई आंकड़े नहीं है इन लोगों के पास, और ना कोई बीमा मिलता है। तो धैर्यवान कौम है किसान कौम, और ये इसकी धैर्य की परीक्षा जो सरकारें ले रही हैं कहीं न कहीं घातक सिद्ध होगा। मैं आपके प्लेटफार्म के माध्यम से इन लोगों को चेताना चाह रहा हूं। ये मेरी आवाज नहीं है, ये देश के बहुत बड़ी तादाद में जो किसान कौम इस देश के अंदर रहती है उसकी आवाज है। बहुत शोषण झेल रहा है किसान, बहुत ज्यादा झेल रहा है किसान। आज हमारे ही देश में हमारे ही द्वारा चुनी गई सरकारें, हमारे पैसे से तनख्वाह लेने वाले सिपाही बीज गोदाम के बाहर, सोसाइटियों के बाहर किसान खाद की लाइन में लगा है, उनमें लाठियां मार रहे हैं। हमारे ही बेटे हैं, पुलिस में कहीं मंगल ग्रह से तो नहीं आए। हमारे ही बेटे पुलिस में है, हमारा ही बेटा सचिव बन के वहां बैठा है। लेकिन कुछ चंद स्वार्थी लोग, नीच लोग ऐसा कुचक्र रचा है कि हम अन्न उगाने वाले लोग, हमें आर्मी के लिए बॉर्डर पर बच्चे सप्लाई करने वाले लोग, कितने उद्योगपतियों के बच्चे बॉर्डर पर शहादत दे रहे हैं जी, कितने राजनेताओं के बच्चे बॉर्डर पर शहादत दे रहे हैं, हमारे बच्चे बॉर्डर पर शहादत दे रहे हैं। तो हम प्रोडक्शन करके यहाँ बच्चों का उनको खिलाएं पिलाएं, दूध दही, और उनको बॉर्डर पर भेजें, वहां पे भी अमृत चा करें। और यहाँ पर हम 48 डिग्री टेम्परेचर में या -, डिग्री टेम्परेचर में खेती करें। उसके बाद में हमारे द्वारा चुनी गई सरकार और हमारे ही सोसाइटियों पर लगी हुई लाइनों हमारे ऊपर डंडे बरसा रही है। महिलाएं बेहोश हो गए कि नहीं है? ये सरकार बहरी हो गई है, अंधी हो गई है, इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो काका श्री, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बोलो। अगर स्थितियां यही रही, समस्या भी इसी प्रकार रही, तो आगे क्या योजना है? देखो, इसका दुष्प्रभाव तो होगा। नहीं, दुष्प्रभाव की बात नहीं कर रहा। हाँ, मैं कह रहा हूं कि अगर यही समस्या रही तो आगे क्या हमारी कोई तैयारी है? क्योंकि ये हमारा हक है, ये अधिकार है। फिर हम इसे अधिकार को कैसे अब लेने की कोशिश करेंगे? अब देखो, किसान को तो पेट भरने की कोशिश करता है। आंदोलन किस चीज पर कितना करें? एक डीएपी नहीं है, खाद नहीं है, किसानों के लिए कौन सी समस्या परेशानी नहीं है? कौन सा इनके पर लास्टिक को, मतलब यही सीढ़ी आती है, इनके पर लास्ट में आता है भजन जी। तो इनको आवाज उठानी चाहिए जी, कहना चाहिए, मतलब मीडिया द्वारा, मोबाइल द्वारा, मीडिया, मतलब कैसे भी सड़क पर उतर के यार पेट भरेगा, सड़क पर बैठे रहे, किस चीज पे बैठे रहेंगे? इसका फायदा उठा रखा है इन्होंने। मुझे तो मतलब हम आंदोलन ही करते हैं। हाँ, आंदोलन कितना करेंगे हम? अब मुझे बताइए कि डीएपी का मामला नहीं है, एक एलडीबी मामला, लाइट मामला, जो कौन से स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, और जिसमें 600-700 रुपये या 500 रुपये बिल आता था, उनका 2-2 हज़ार आने लगा। अब अपना आंदोलन शुरू करते हैं, यानी बजाय मजदूरी के, बिना पेट भरने काम करने के लिए काम करें कि हर चीज़ के लिए आंदोलन करके बैठ जाए। इनको खुद सोचना चाहिए, बहुत कुछ सोचना चाहिए। और जिम्मेदार हैं, इनके लिए तनख्वाह भी मिल रही है, इनको सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं। किसके लिए मिल रही हैं? देश चलाने के लिए, देश के आम आदमियों के लिए, रक्षा के लिए, सेवा के लिए, इनकी परेशानियों को दूर करने के लिए। ये कमी देश के अंदर, ये खतरा बनेगा आगे भविष्य में। ज़्यादा सीमा बढ़ी, बिना कहे अपने आप विस्फोट हो जाएगा, ये तुमको मानना पड़ेगा। जैसे अंग्रेजों के प्रति देश उबला था, जब जायाजी हुई, नेपाल में क्या हुआ है, जब जायाजी किसी देश में जायाजी हुई है तो स्वयं विद्रोह हो, या कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना विद्रोह होगा कि कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था। एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा था कि आज की जो स्थिति है, किसी इतिहासकार का कोई वाक्य या कोई ऐसी बात
आपको याद आ रही है जो आज की स्थिति से मैच कर रही हो? देखो, किसी की मेरी ये फितरत नहीं है कि मैं किसी और की वाणी बोलूं जी। और मैं ये पूरे देश के नौजवान से कहना चाहता हूं कि किसी और की भाषा बोलना बंद कर दो और किसी और जैसा बनने की प्रक्रिया चेष्टा बंद कर दो। बिल्कुल। तो मैं किसी और की बात नहीं करूंगा। मैं अपने अनुभव से ये जाना हूं जी। इस पूरे विश्व में जब बहुसंख्यक कौम का शोषण तादाद से ज्यादा, सीमा से ज्यादा हुआ है तो भाई साहब क्रांतियां हुई हैं। ऑटोमेटिक अपने आप होती है जी। अपने आप हूँ और इनका परिणाम भोगना नहीं, पड़ेगा। गौरव बाबू, कहीं ना कहीं सरकारें किसान को क्रांति की ओर ले जाने का काम कर रही है, सरकार कोई भी हो। लेकिन इस वक्त जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भी उनकी बहुत प्रशंसा रही है और मतलब काफी एक्टिव बताए जाते हैं और अभी भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी सोशल मीडिया पे आती हैं। गौरव जी एक जो थोड़ा आइए, गौरव जी, मंत्री जी हो चाहे कोई भी हो, एक बार किसी भी साधन सहकारी समिति के सामने 1 घंटे 12 बजे लाइन में लग जाए, किसान 4 घंटे बैठा रहेगा, संतुष्ट हो जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी, हम 1 बजे आज भी बाहर या काम कर रहे हैं, 1-1:30 बजे कर रहे हैं, गंदा पसीना मस्त हो रहा है, आंखों में आ रहा है, बुजुर्ग आदमी कर रहा है, नव कर रहा है, महिलाएं कर रही हैं, वो 1 घंटे केवल खेत में खड़ा हो जाए, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई सचिव हो, चाहे कोई अधिकारी हो, 1 घंटा खड़ा होकर दिखा दिया हमें, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अरे तनख्वाह का आनंद लेने वाले, ऐसे का टीएडी खाने वाले, अंधाधुंध कमी कहना नहीं चाहिए, खाद पर भी हर चीज में कमीशन, हर चीज में कालाबाजारी। इनको क्या पता पड़ेगा कि आम आदमी क्या जी रहा है, क्या कर रहा है। केवल फरमान एसी के द्वारा चल रहा है, उनको पता ही नहीं कि गर्मी धूप होती क्या है। 1 घंटे आ जाए वो, हाँ, हम तो वहाँ बावड़ा चलाएंगे, हाँ वो 1 घंटे खड़े हो, हम तो वहाँ पे कोई भी किसान बच्चा, मैं नहीं, कोई भी, मैं या ये या वो, कोई भी, हम तो चलाएंगे वहाँ 1-2 घंटे भावड़ा, और 2 घंटे हम भावड़ा चलाएंगे या हम गेहूं काटेंगे, जो भी करेंगे वो सिर्फ हमारे पास आगे खड़े हो जाएं, इनको पता चल जाएगा, इनकी औकात पता चल जाएगी। लेकिन एसी में बैठे हैं। देखो सुनो, जब तक राज इतिहास मान लो, कई ऐसे नेताओं के इतिहास हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का इतिहास है, एक मुख्यमंत्री, नाम क्या लूं, वो कोयला खनन में काम करने चला गया, उसे पता पड़ गया कि खनन में कितनी मजदूरी होती है। हमारे चौधरी चरण सिंह एक थाना में चले गए, पिट मतलब बना के, तो उनको पता पड़ गया आम आदमी की सुनवाई हो रही है। ये केवल जमीन पर उतर के देखेंगे, चाहे सचिव हो, चाहे सरकारी तंत्र हो, चाहे ये जनता प्रतिनिधि हो, जरा धरती पर उतर के देखें तो मालूम पड़ जाएगा कि इनकी पीड़ा कितनी बड़ी है, बताने की जरूरत नहीं होगी। इसमें तो विडम्बना, उनको जरूरत कहाँ पड़ रही है कि वो चौधरी चरण सिंह की तरह किसी पुलिस थाने में जाएंगे या वो कहीं गोदाम पे जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में कोयला खान में कई दिन खनन किया था। सिर्फ एक आज के राजनेताओं ने सिर्फ एक ही चीज सोच ली है कि फूट डालो और लूट करो, लेकिन हम लोगों को सुधरना पड़ेगा। हम गांव-गांव जाएंगे, पंचायतें करेंगे, लोगों से मिलेंगे, और जो जाति धर्म का जहर इस देश में घुल रहा है, हम पर ठेका नहीं है पूरे देश का, हम पर ठेका है हमारी तहसील का, नहीं, हमारी लोकसभा का, हमारे जिले का। एक और प्रश्न है, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज ये समस्या आपके यहाँ हुई, ये समस्या लगभग पूरे देश में चल रही है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ही सुन रहे हैं, और थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन न्यूज़पेपर में भी कुछ खबरें, समाचारों में भी कुछ खबरें आ रही हैं। डाई कोई खाने की चीज नहीं है, पशुओं को डाली नहीं जाती है, पुरुष कोई आदमी किसान खाता नहीं है, आम जनता कोई खाती नहीं है, केवल खेत में डालने के लिए है, वो अपना फायदा भी है किसान के लिए। पाकिस्तान जाती नहीं कर, श्रीलंका जाती दूसरी जगह जाती नहीं है। इसकी तस्करी साहब पाकिस्तान किसान कर देता है, श्रीलंका भेज जाता है, चाइना भेज देता है। सुनो, अभी आपने कृषि मंत्री वाली बात कही थी जी, वो किसान वाली बात, उसी कृषि मंत्री के क्षेत्र में कल परसों का वीडियो है, महिलाएं लाठी खा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी कृषि मंत्री के क्षेत्र में महिलाएं लाठी खा रही हैं, लाइन में लग के हाँ, इस खाद के लिए, आपने देखा होगा, उसे स्ट्रक्चर पर डाल के हॉस्पिटल ले जाया गया है। मेरा प्रश्न इसमें ये था कि आज आपने इस समस्या को, किसान तो यहाँ बहुत हैं, गांव यहाँ बहुत हैं,
यहाँ हर तरह के और भी मतलब बुद्धिमान लोग हैं। आपने इस समस्या को उठाया, मैं आया, मैंने इस समस्या को लाइव किया है। जो इस लाइव को दर्शक देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? ये लाइव आपने क्यों करवाया है? मैं अपनी बात कहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग ये मैसेज सबको दें। जी देखो, एक मेरा तो नहीं है ये थॉट, लेकिन मैंने कहीं से सुना है जी कि किसान तू रहेगा मौन तो तेरी सुनेगा कौन। मैं आप सभी किसानों से यही अनुरोध करूंगा कि चलो, हम लोगों ने तो अभाव में गुजार ली। जी हमारी पुरानी पीढ़ी को जैसी आदत थी, उन्होंने बैल हल जोते, उन्होंने डैकुली से, भोकला से और 50 रहट से सिंचाइयां करी। जी फिर उन्होंने डीजल इंजन से सिंचाई करी। जी। हमारी पीढ़ी समरसेबल से सिंचाई कर रही है। जी। लेकिन फिर भी लेकिन हमारी जमीनें बट रही हैं, जी क्योंकि संतान उत्पत्ति प्रकृति का नियम है, और प्रकृति में जब एक बाप के 2 बेटे होंगे तो जमीन डिवाइड हो जाएगी। जी तो वे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जी इस रेशियो से अगर सरकार हमारे प्रति उदासीन बनी रही जी और इसी रेशियो से हमारे प्रोडक्शन होते रहे और यही रेट हमें मिलती रही, उपज की अपनी मूल्य जो मिल रहा है हमें, जी क्योंकि हम जब बीज खरीदने जा रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि सेठ जी क्या रेट दोगे, जी और जब हम माल बेचने जा रहे हैं तब भी पूछ रहे हैं कि सेठ जी क्या रेट लोगे। जी। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। यही हालात बने रहे तो या तो अपने लिए आवाज उठाइए या बच्चे पैदा करना बंद कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों के लिए आप कोई सुनिश्चित भविष्य तय नहीं कर रहे, जिन बच्चों के लिए आप आज आवाज नहीं उठा रहे, तो आपको बच्चे पैदा करने का भी कोई हक नहीं है। इसलिए या तो जागिए, अपनी हक के लिए आवाज उठाइए और ये सोए हुए तंत्र को जगाइए, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको बच्चे पैदा करने का भी कोई हक नहीं बनता। ये मैं कहना चाहूँ। बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत सुंदर, नमस्कार। बहुत अभी आपने एक बात कही थी, जी। दर्शक जी दर्शक बोला था ना, जी तो अधिकतर दर्शक नहीं है। जी उन लोगों से अपील की जा सकती है जो दर्शक हैं। जी इसी प्लेटफॉर्म पे मूक दर्शक ज्यादा है। बिल्कुल गुड, उन लोगों से आप क्या अपील करोगे? शानदार। शाबाश। नहीं, लेकिन सभी नहीं, नहीं सभी को नहीं कह सकते। अधिकतर, हाँ, अधिकांश को कह सकते हैं, सभी नहीं कहा मैंने, अधिकतर। लेकिन समझना चाहिए, वो भी किसान है, उनके भी आगे संतान होंगी। ये आइए उन्हें भी अपने हक की आवाज उठानी चाहिए। आप इस लाइव आपने आज स्वयं भी परेशानी झेली है। आज पूरे दिन से आप लोग परेशानी झेल रहे हैं, क्योंकि आपके फोन मेरे पास सुबह ही पहुंच गए थे, शाम तक मैं आप तक पहुंच पाया हूं और लाइव आज यहाँ दिखा रहा हूं। मेरा प्रश्न वही है, आपने इसका बीड़ा क्यों उठाया और आप चाहते क्या हैं? कि चाहते हैं जैसे हम जैसे किसान है वो भी अपनी हक की आवाज उठाएं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है जैसे वो गूंगी बहरी सरकार है, उनके कानों में जू रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल हक उनका भी बनता है ना। जी जी। एक कार्ड क्या है? जी, एक मिनट आप बताएं। वही ओम भाई साहब वाला ही संदेश मेरा है कि देखिए, आज मेरे पास 4 कट्टे नहीं है अगर DAP के, तो मैं ज्यादा विचलित हो रहा हूँ। जी अगर चाचा के पास 10 कट्टे हैं तो 10 कट्टे भी इनके खत्म होंगे। ऐसा नहीं है कि आज अगर ये शांत बैठे रहेंगे, सिर्फ मैं ही लड़ाई लड़ूंगा, तो कल मैं शांत हो जाऊंगा, तो फिर इनका भी तो, इनके पास जो भी स्टॉक है इनका भी तो खत्म होगा। जी। तो मेरा सभी किसान भाइयों से और सभी सेठजियों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है जी कि सब लोग इसमें हमारा सहयोग कीजिए। जी। जहाँ पर आपको हमारे सहयोग की जरूरत हो हमें बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन इस जगनेर ब्लॉक में किसी भी सरकारी खाद पर ये काला बाजारी रुकनी चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। जी देखो, बिल्कुल गौरव जी, न तो किसान को कोई आंदोलन करने की जरूरत, जी कहाँ तक करेगा वो? जी ठीक है, केवल एक विचार भावना है। यदि किसान ले ले, जी आम आदमी ले ले, जी और जिस समय चुनाव होता है जी और खुलकर बोल दे, कोई केस नहीं होगा, जी। कोई लाठी नहीं पड़ेगी। जी धर्मवाद पर, जी जातिवाद पर, जी क्षेत्रवाद पर वोट न दे, और उनसे कहें कि हमारी खाद की सुनवाई करोगे, वोट दे दें आपको। जी कहें हमारी लाइट की सुनवाई करोगे, जी वोट दे दें आपको। जी यदि ये उम्मीद अपनी विचारधारा से बदल लें, जी तो फिर सारे नेता लोग भी या सारे सरकार सुनने वाली लोग, हम इसमें कभी वोट देते ही नहीं। अधिकांश वोट आदमी को मुद्दा लेके नहीं देता, मुद्दा नहीं देता वोट। यदि इसकी भावना हम लोग हम सब बना लें जी कि हमारा कार्य करेगा भैया,
जी। हम अब किसानों की पूर्ति करोगे इन चीजों की जो आवश्यक हमारी पूर्ति है। वो विकास के नाम पर वोट देना सीखना चाहिए। हाँ। ये जातिवाद के कुचक्र में जो फंस गए हैं लोग, धर्मवाद के कुचक्र में जो लोग फंस गए हैं, क्षेत्रवाद के गोत्रवाद के जो कुचक्र में वोटर फंस गया है, इस मानसिकता से निकलिए। रिश्ते मतलब जाति वहां देखिए जब अपनी बेटी और बेटे का संबंध करने आप जा रहे हैं, जाति वहां देखिए जब आपकी पर्सनल कोई बात है तो। लेकिन राजनीति में जब आप जाति देखकर पॉलिटिक्स करोगे तो ये शोषण होगा। आप जिस दिन से विकास के लिए वोट देना शुरू कर देंगे कि हम उस व्यक्ति को चुनेंगे वो किसी भी जाति या धर्म का है और हमारी जाति का कोई आरा उल्लू का पट्टा कहीं से चल के और वो कहीं क्षेत्र में पाया नहीं, और मेरा ही भाई आगे भैया सोलंकी या सौरभ परियार जी मुझसे कह रहे हैं ये फलाने सिंह भैया साहब ठाकुर साहब और जिन पे 6 ऑडी है 17 जिनकी फैक्ट्री, अरे बल्कि 17 ऑडी ने वो बैठना है। बिल्कुल। लेकिन ये तरीका है प्रमोट करने का। ये बहुत बड़े पैसा वाले, इनके परदादा मंत्री रहे, इनके बापू मंत्री रहे, उनसे मुझे क्या लेना देना। मुझे ये देखना चाहिए कि इनका परदादा मंत्री था तो उसने क्या किया और ये व्यक्ति क्या कर रहा है। वो एसी में सोयो बाने मां निमंग टैक्स चोरी करी गवर्नमेंट की, निमंग उल्टे सीधे दलालियां करी और हजारों करोड़ रुपए इकट्ठे करके वहां से चला आया कि मैं ऊंसा फन्ने का वो दे दो वोट, अब जाति के नाम पे हमने वोट दे दे तो तादना आदमी विकास के नाम पे वोट दे वो शुरू कर देगा यार देश में, बाद ना ये शोषण खत्म है जाओ। चाचा बिल्कुल ठीक करे, मैं इनकी बात से सहमत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे आज गोदाम में हो रही है, आज मैं न कह रहा हूँ जिस क्षेत्र की बात है, पूरे देश की बात है। जनप्रतिनिधि उस गाँव में आए, मत खंडा फेंको, मत मतलब अपमान करो, अब जयकारा बोलना ही बंद कर दो, इतना ही करके देख ले। नहीं करेंगे। कमी हम भी है कि सारी पसंद भोगने के बाद अपनी विचारधारा को हम आगे बढ़ के नहीं बोल पा रहे हैं। बहुत 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 हाँ, बहुत सुंदर। ये लाइन आपकी बहुत सुंदर थी, बहुत लाजवाब थी, एकदम अलग हटके और नई थी। अब फूफा जी आपसे कुछ तो बताइए कि इसमें क्या मतलब क्या करना चाहिए। खैर चलिए दोस्तों, मैं आपसे जरूर बोलना चाहूंगा, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि ये जो लाइव मैं करता हूं ना, ये हमने जो लाइव करने का जो बीड़ा उठाया है ना, ये शौकिया नहीं है, ये कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, टाइम पास करने का साधन नहीं है। अगर टाइम पास करना है, मनोरंजन का साधन करना है, इसके लिए मेरे अलावा भी बहुत सारे कंटेंट, कहीं ना कहीं इस देश को आप जैसे हीरो की जरूरत है। नहीं, मैं एक चीज कहने जा रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो लाइव करता हूँ, कल भी आपने देखा, कल भाग्यवश हमें फौजी बाबा की लाइव करने का मौका मिल गया और आज हम यहाँ पर लाइव कर रहे हैं एक नई समस्या के साथ। तो मैं अकेला, अगर आप ये सोचें, मैं करता रहूंगा, अगर आप सहयोग करोगे तो भी करता रहूंगा, नहीं करोगे तो भी करता रहूंगा, ये कड़वी बात है। मैं ये घमंड में नहीं बोल रहा, लेकिन मेरा काम है ये करना, मैं करता रहूंगा। लेकिन जब तक आप सब लोगों के कंधे इसमें नहीं लगेंगे, नहीं, मैं सफल नहीं हो सकता। हम आपका साथ देंगे। हाँ, मेरा कहने का मतलब है, आप जो हमारे सबसे ज्यादा मुझे आवश्यकता है, हमारे जो दर्शकगण हैं, जो जब भी इसे देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, बाद में देख रहे हैं, दोस्तों आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक में बहुत सारे ग्रुपों में आप जुड़े होते हैं। अगर आप इसे शेयर कर देंगे ना, उसमें आपका एक्स्ट्रा खर्च नहीं होगा, लेकिन शेयर करने से ये बात कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंचेगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, या जो इस पे काम कर सकते हैं, या जो इसमें सुधार ला सकते हैं, या जिसके लिए हम इतना दौड़ भाग करके ये लाइव कर रहे हैं। क्योंकि जो बड़ी मीडिया है, जो बड़े संस्थान हैं, जो इसकी आवाज को ढंग से उठा सकते हैं, जिनकी आवाज को वहां पर सुना जा सकता है, वो अभी हमें सुनने नहीं आ रहे हैं। मैं बता दे रहा हूं, वो हमें सुनने आएंगे, वो हमारी हर बात को सुनेंगे, वो हमारी हर बात को चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, वो हमारे क्षेत्र का नाम भी लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें प्रसिद्ध होना जरूरी है। और प्रसिद्धि पाने के लिए पहले हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस लाइव को शेयर करना आप सबके लिए, खुद के लिए बहुत जरूरी है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? चलिए, आप सब लोग भी आज पैनल में आए, जुड़े, आपने सुबह से इसके लिए बहुत मेहनत की है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपना प्यार सहयोग हमें बनाए हुए हैं, कल हमने लाइव की है बाबा की,
ऑसम उस पर व्यूज़ जो दिए हैं, ऑसम उस पर जितने जो शेयर दिए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि, गुड नाइट।